आज के एपिसोड में सोनाली चाची कहती हैं कि सही जब तू नहीं थी ना हम बहुत सुकून से रहते थे, पर तूने आके सुबह सुबह से कलेश करना फिर से शुरू कर दिया, फिर वही सब। भवानी काकू कहती हैं सोनाली बिल्कुल ठीक कह रही है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? तू किस तरह के बेहुदा सवाल कर रही है पाखी से? तू मत भूल कि पाखी तुझसे बड़ी है, उम्र में भी और औहदे में भी, और तुझसे ज़्यादा समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है। तभी अश्विनी काकू कहती हैं कि अगर सही कुछ कह रही है तो बेबुनियादी बातें नहीं कर रही है। सही जब भी कुछ कहती है तो उसके पीछे कोई ना कोई ठोस वजह होती है। विराट ऊपर से नीचे उतरता है और कहता है ये यहाँ पर सब क्या हो रहा है सुबह सुबह? सोनाली कहती हैं विराट क्या ये सच है कि तू रात भर काउच पे सोया? पाकी कहती है हाँ विराट, सबको बता दो, कल तुम पूरी रात सोफे में सोए। मैंने खुद देखा था विराट को अपने कमरे से चादर और पिलो लेकर आते हुए। तभी सही कहती है वाह पाखी दीदी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। जासूसी भी आप करती हैं तो ऐसे कि एक एक चीज़ का आपको पता रहता है। आपको तो ये भी पता है कि विराट सर अपने कमरे से तकिया और चादर लेके निकले थे। तभी भवानी काकू कहती हैं ए लड़की ज़बान संभाल के बात कर, क्या कह रही है? अश्विनी काकू कहती है विराट मुझे तो पता था कि तुम दोनों के बीच में कोई ना कोई टेंशन है, लेकिन सई ने बात को ढांक लिया था और कहा था कि वो हनी का गिफ्ट की वजह से ये सब बातें हैं। लेकिन अब तू ही बता बेटा, आखिर में बात है क्या? विराट कहता है कि आई मैं तो थक गया हूँ इसे समझाते समझाते, क्या बताऊँ मैं आपको, पता नहीं कौन सी गलतफहमी दिमाग में पाल के बैठी है। इतना समझा रहा हूँ पर ये लड़की को सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं अब बहुत बुरी तरह थक गया हूँ और मैं अब इस लड़की को और नहीं समझा सकता। बेहतर होगा आप ही इससे पूछें कि इसकी बात क्या है और आप ही समझाएं। मैं सुबह सुबह इस कलेश का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे आप लोग बख्श दीजिए। विराट के ये बर्ताव देख के सही शॉक्ड हो जाती है। विराट मुंह फेर के जाने लगता है पर सही विराट का हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है। सही कहती है कहाँ जा रहे हैं विराट सर? मुंह फेर के? अब तो आपको बोलने का टाइम आया है और आप इस तरह से मुँह फेर के चले जाएंगे? क्यों? यहाँ पर बात आपकी और पाखी दीदी की हो रही है, फिर आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? मैंने आपको रूम से जाने के लिए नहीं कहा था, लेकिन शायद आप पूरी तैयारी के साथ गए थे जिससे पाखी दीदी को इस बात का पता चल जाए कि आप चादर और तकिया लेके काउच पे सोएंगे। पाखी कहती है तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विराट तुझसे बात नहीं करना चाहता है? छोड़ इसका हाथ, क्यों पकड़े खड़ी हुई है? चलो छोड़ो हाथ। सही को गुस्सा आ जाता है और सही जोर से चिल्लाती है बस बहुत हो गया पाखी दीदी। तभी पीछे से सनी आ जाता है और वो कहता है हाय एवरीवन। फिर वो कुछ देखता है और कहता है शायद मैं गलत टाइम पे आ गया, सॉरी मैं थोड़ी देर से आ जाऊंगा। विराट कहता है सनी तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम इस घर का हिस्सा हो, तुम यहीं रहोगे। भवानी काकू कहती है हाँ सनी तुम कहीं मत जाओ, तुम तो परिवार का हिस्सा हो ना, तुम यहीं रहो और खुद अपनी आंखों से देखो कि तेरे दोस्त की बीवी अपने पति का कैसे मजाक उड़ाती है। नीनाथ दादा कहते हैं तेरी औकाती क्या है, तू पत्र लेखा से सवाल जवाब करे। ओमकार चाचा कहते हैं इस बदतमीज़ और बददिमाग लड़की से कुछ भी बात करना बेकार है, ये किसी की सुनेगी थोड़ी ना। करिश्मा कहती है सनी भैया आप तो विराट दादा के सबसे पुराने दोस्त हैं, सबसे सच्चे, आपको तो सब कुछ पता होगा कि विराट दादा की ज़िंदगी में कौन क्या था। तभी सनी कहता है मेरा एक फ़ोन आ गया है, मुझे अभी जाना होगा, आई एम सॉरी। पाकी कहती है तुम्हें तो कॉलेज जाना था ना, तुम तो कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही थी ना, जाओ अब फ़ौरन कॉलेज जाओ। और हाँ ये जो तुम देखभाल करने आई हो ना, फोकस सिर्फ उसी पे रखो, तुम जो ये नर्सगिरी कर रही हो ना तुम्हें उसके पैसे भी मिल जाएंगे। भवानी काकू कहती हाँ तुझे कॉलेज जाना है ना, जा, अब तू यहाँ क्यों खड़ी है, बेहतर होगा यहाँ से चली जाओ। सही कहती है कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली और आज तो बिल्कुल नहीं। पाकी दीदी आप मेरी नर्सगिरी का मोल लगाएंगी ना? पाकी कहती हाँ बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, बोलो। पैसे भी मैं इन बातों का हिस्सा नहीं बनना चाहती, मैं जा रही हूँ आराम करने। सही कहती आराम करने की आपको इतनी जल्दी भी क्यों है, अभी तो बात खत्म कहाँ हुई है। आप मुझे पैसे देंगी ना? कितने पैसे देंगी आप मुझे, कितना दे सकती हैं? सच्चा प्यार और सच्ची परवाह आप क्या जाने पाकी दीदी, आपको तो आराम करना है पर आपको तो कहीं बाहर जाना नहीं होता, तो आप तो दिन भर घर में रहती हैं, आराम तो आप बाद में भी कर सकती हैं। लेकिन मैं भी इन रोज के झगड़ों से ना फ्री होना चाहती हूँ। विराट कहता है कि आज सही को बोलने से कोई नहीं रोकेगा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि सही किस हद तक जा सकती है और किस हद तक बातें बता सकती है। सही कहती है तो ठीक है, आप लोग देखना चाहते हैं सुनना चाहते हैं तो सुनिए। पाकी दीदी आप मुझे ये बताइए कि आपके और विराट सर के बीच में क्या रिश्ता है, बोलिए। अब क्या आपको सांप सूंघ गया है जो अब आपके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही है? मैं बताती हूँ,
जितनी सच्चाई मुझे पता है मैं बताती हूँ। पाखी दीदी और विराट सर के रिश्ते के चलते पाखी दीदी सम्राट दादा से शादी नहीं करना चाहती थी, पर उन्होंने शादी मजबूरी में की और इस वजह से सम्राट दादा अगले दिन से लापता हो गए। पाखी दीदी आज वो मौका ढूंढ रही हैं कि कब उन्हें वो मौका मिले और वो और विराट सर एक हो पाएं। ये सुनते ही सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। सई की बातें ऐसी थी जो सबको तार तार कर जाती है और इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि सई विराट से बोलेगी कि विराट सर ने मुझसे शादी मजबूरी में की, आबा को दिए गए वादे की वजह से उन्होंने मेरी जिम्मेदारी उठाई। शादी वाले दिन ही उन्होंने मुझसे बोल दिया था कि वो इस जिम्मेदारी के अलावा और कोई भी चीज़ मेरे साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पहले से ही किसी और लड़की से वादा किया हुआ है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पाखी दीदी थी। क्यों विराट सर, सही कहा ना मैंने? ये सब होगा कल के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।